मुश्किलें तमाम हो पर साथ तेरा हो, गिरूँ जो अगर जो संभाले मुझे वो हाथ तेरा हो। तो कैसी है मेरी पूरी फैमिली? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ ना। आज है दिन गुरुवार और अभी शाम का समय हो रहा है और तारीख है 18 मई। तो अभी ना मैं शाम को पूजा के सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अगले दिन सुबह में पूजा करने जाना है, क्योंकि 19 तारीख को है वट सावित्री की व्रत पूजा। तो मेरा व्रत है उस दिन। और हमारे हिंदू धर्म में तो, जो सनातन धर्म में तो 3 दिन का व्रत होता है, नहाए खाए व्रत एंड पारण। तो वही आज नहाए खाए, तो वो तो हो गया हमारा। और आज बिना लहसुन प्याज का खाना मैंने बनाया था। तो आज सब कुछ मैंने कर लिया है, खाना वाना खा लिया, बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए। और अब बस बर्तन साफ़ करके ये सारे पूजा के जितनी भी चीज़ें मैं सारी अरेंज करके रख लेती हूँ, ताकि मुझे सुबह में कोई जल्दबाजी नहीं हो। तो मैं एक दिन पहले ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, ये सब अकेले ही जाना होता है। तो इस वजह से तो सारा कुछ नहीं हो पाता एक दिन। और मैं सुबह में ही एकदम चली जाती हूँ पूजा करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और इतनी गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल वाली गर्मी पड़ रही है। और ये देखिए मैंने पूजा की बास्केट भी धो ली। मुझे ये वाली बास्केट अच्छी लगती है। जब भी मुझे वट सावित्री की पूजा में जाना होता है सामान वगैरह लेके, तो मैं इसी को लेके जाती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आ जाती है। और अब देखिए मैं बैठ गई हूँ वो सारी काम करके मेहंदी लगाने, और इस वक्त बज रहे थे 5:45। अभी मतलब अभी भी मतलब उतना अंधेरा नहीं होता है, इस वक्त धूप रह जाती है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से मेहंदी लगा लेती हूँ, और 2 घंटे बाद इसको धो दूँगी, मतलब छुड़ा दूँगी, क्योंकि फिर खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लगना होता है, इस वजह से। और मेहंदी तो आजकल बहुत जल्दी सूख जाती है, बस लगाया नहीं कि वो सूख गई। तो ये देखिए मैंने थोड़ी हल्की हल्की मेहंदी लगाई है, ज़्यादा नहीं लगाई है। ठीक लग रही है ना? लेकिन थोड़ा फैल गया है, मेहंदी बहुत ज़्यादा गीली थी एकदम। तो मैंने मतलब इसी तरह मैं खुद ही मेहंदी लगा लेती। पहले मैं अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, लेकिन अब उतनी अच्छी नहीं लगाती। मतलब आदत अब नहीं है लगाने का, मुझे आलस आने लगता है अब, तो इस वजह से। और बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन सुबह, शुक्रवार को पूजा वाले दिन। तो आप सबको वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबके जीवन में खुशियाँ हों। और मैं सुबह 3 बजे उठ के भूत की तरह इधर उधर भटक रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मैं एकदम जल्दी सुबह पूजा करने जाऊँगी, और क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे धूप में, और बहुत भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से मैं इतनी ही सुबह उठी थी। तो मैंने एक दिन पहले ही घर में सब ऊपर नीचे सब तरफ पोछा लगा दिया था, सारी क्लीनिंग कर दी थी। आज बस झाड़ू मारूंगी सुबह सुबह, और बस पूजा रूम साफ़ करूंगी। और अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नहा धोकर। और देखिए अभी 4:20 हुए हैं। मैं 3 बजे उठी थी, और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और बस जल्दी जल्दी घर में पूजा करूँगी भगवान जी की, लड्डू गोपाल को भोग लगा दूँगी, और उसके बाद में सामान वामान सारा अरेंज करके चली जाऊँगी पूजा करने। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी ना, सारे कपड़े जितने भी मैंने धुले थे पूजा के, और बास्केट और सारा कुछ सब अच्छे से सूख गया था, बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे मैंने पूजा कर ली है, और सारे सामान को भी मैंने अरेंज कर लिया है। इस तरह से मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। और अब मैं जा रही थी तैयार होने, और मैं तैयार भी हो गई थी। और इस वक्त 5 बज रहे थे, और मैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करी थी, क्योंकि कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है। मुझे लगा था कि मैं 5 बजे तक पूजा करने चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे 5:30 तो बज ही गए थे पूजा करने जाने में। और जब मैं गई पूजा करने ना, तो वहाँ पे मतलब 5:30 बजे लोग पूजा करके अपने अपने घर भी जा रहे थे, और उस समय भी भीड़ थी। और सुबह सुबह ठंडी ठंडी में मैं पूजा करके आ गई थी, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अगर फ़ोन लेके जाती तो मेरा सारा ध्यान फ़ोन पे ही रहता, क्योंकि मुझे अकेले ही जाना था, और फिर फ़ोन को कौन देखता संभालता। इस वजह से मैं वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाई। तो मैं बस यहाँ से तैयार होके गई, और अपना पूजा वगैरह किया, और उसके बाद मैं घर आ गई थी। और ये देखिए आपने मेरी मेहंदी देखी कितनी अच्छी कलर आई है। मतलब मैंने 2 घंटे में ही छुड़ा दी थी, फिर भी ठीक ठाक कलर आ गई है, और बहुत अच्छी लग रही है ना। मुझे मेहंदी बहुत पसंद है लगाना, मतलब मुझे चूड़ियों का बहुत शौक़ है, मेहंदी का बहुत शौक़ है, और मुझे तैयार होने का बहुत शौक़ है, लेकिन वो हो नहीं पाता है उतना। और यहाँ देखिए मेरे एक हाथ में तो मैंने खुद मेहंदी लगाई थी, लेकिन एक हाथ में मेरे पति देव जी ने मेहंदी लगाई थी, हाथों में उन्होंने जलेबियाँ बना दी है। और इसे ही लगाने में 1 घंटे लग गए थे। और हमेशा इसी तरह होता है, एक हाथ में मैं खुद लगा लेती हूँ, और एक हाथ में वही लगा देते हैं कभी कदा।
और इधर मैं देखिए पूजा करके आ गई थी तैयार श्यार होके। और मुझे ना नाक से सिंदूर लगाना बेहद पसंद है। और अभी मुझे थोड़ा थकान लग रहा था, मैं बहुत सुबह उठी थी ना, तो मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। और मैं 6:30 बजे पूजा करके आ गई थी घर पे। मतलब 1 घंटे में आराम से मैं पूजा करके आ गई थी। बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं थे। और ये वाली पत्ते बाल में आप लोग भी लगाते हैं? हमारे यहाँ भी लगाया जाता है। और ये देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मुझे बहुत पसंद है चूड़ियों का और मेहंदी का। और देखिए अब मैं जा रही थी नीचे और अभी 6:45 बज रहे थे। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। भगवान आप सबके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे, जोड़ियाँ बनाए रखे। मिलते हैं फिर आपसे, बाय बाय।